वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्णाश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखिए, जिज्ञासुओं ने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं इस भागवत धर्म के बारे में ही। आप सभी लोग सुंदर प्रश्न करते हैं, सुंदर शंका व्यक्त करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप लोगों के अभिप्राय एवं प्रश्नों को पढ़ करके हमें अच्छा लगता है। प्रश्न है जिज्ञासु का कि महाराज, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो भगवान का कार्य है? क्योंकि कई बार हम हमारे स्वभाववश होकर के हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे मन में जो अनेक इच्छाएं हैं उसको उसकी पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, तो क्या वो भगवत कर्म गिना जाएगा? वो भागवत धर्म गिना जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर अब ये चर्चा चल रही है, क्रमशः आपको मिलेगा। हम अभी तो परिध में हैं, एक धरी बांध रहे हैं, अभी डायामीटर में है, जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना आप लोग। जब हम मुख्य बिंदु पर आ जाएंगे तो उसका सहज सरल उत्तर हम आशा करते हैं आपको प्राप्त होगा। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के भागवत धर्म के तत्वार्थ में प्रवेश करें। तो कल जो हम चिंतन कर रहे थे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः, श्रीमद् भागवत कहता है आज के मनुष्य की अवस्था कैसी है। प्रश्न किया था, याद कीजिए कल का, सर्वशास्त्रों का सार क्या है, तात्पर्य क्या है शास्त्र का, और आज का युग में मानव जो है अल्पायु हो गया है, उसकी बुद्धि विचलित हो चुकी है, भाग्य से वो भी मंद भाग्य हो चुका है, और राग और द्वेष में फंस चुका है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याः युपद्रुताः। कल का चिंतन आगे चलाए तो मनुष्य आलसी हो गया है। आलसी किसे कहते हैं? जिसको अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई रस नहीं रहता है, उसे आलसी कहते हैं। अरस शब्द है संस्कृत में, र का ल हो गया तो अलस हुआ, तो आलसी। तत्वार्थ को समझिए। तो ये मनुष्य आलसी हो गया, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म करने में उसको रस नहीं रहा। आजकल लोग चाहते हैं कि हम कुछ न करें, हमारी ओर से दूसरा कोई करे। कई प्रभु लोग कहते हैं ना, महाराज हमारे तो घर से भारिया जा रही है सत्संग में, वो जो कुछ भी करेगी आधा तो हमको मिलने ही वाला है ना महाराज जी। मनुष्य स्वयं कुछ करना नहीं चाहता है,
देखिए, अध्यात्म शास्त्र में ऐसा नहीं है कि भार्या करेगी तो पति को मिलेगा, पति करेंगे तो भार्या को मिलेगा। कतई नहीं है। इसमें तो जो भूखा है, जो जितना भूखा है और वो जितना खाएगा, जिस ढंग से खाएगा, उसी की क्षुधा का निवारण होगा। कोई करने से हमको मिलने वाला है, इस भ्रम को अपने मन में से सर्वथा के लिए निकाल दीजिए। अध्यात्म शास्त्र में यह बात नहीं है कि कोई करेगा और हमको मिलेगा। जी ना, स्वयं को ही करना पड़ेगा। स्वयं को ही इस रास्ते पर चलना है। कोई हमारी ओर चलेगा, हमारी ओर से चलेगा इस रास्ते पर, असंभव है। तो आज का मनुष्य क्या चाहता है कि हमें कुछ करना ना पड़े और हमारी ओर से कोई दूसरा करे और उसको फल हमको मिल जाए। मनुष्य आलसी हो गया है। साधन भजन में भी यही वृत्ति आती है। मनुष्य आलसी हो रहे हैं हम सब लोग हमारे साधन भजन में। वो नहीं चलेगा। साधन करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए रे, प्रीत लगाना चाहिए रे मनुआ, प्रीत लगाना चाहिए। भगवान ने हमें हाथ दिए, पांव दिए, वाणी दिया, मस्तिष्क दिया। किस लिए दिया? कि मनुष्य इन सब का उपयोग करके मेरी ओर अग्रसर होगा। वासुदेव परम धाम, वासुदेव परम परागति, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति, वासुदेव परम धाम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव पराधर्मो, वासुदेव परागति। वासुदेव की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म ही धर्म है। वासुदेव की प्राप्ति के लिए किया गया तप ही तप है। वासुदेव के लिए प्राप्ति के लिए जो धर्म का अनुसरण किया जाए वही धर्म है। और वासुदेव को छोड़कर और कोई गति नहीं है। समझिए। तो आज का मनुष्य चाहता है कि हमारी ओर से कोई कर्म करे, हमें कुछ न करना पड़े। संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य आलसी होता जा रहा है। बोले उसकी बुद्धि भी मंद हो गई है। आप कहेंगे महाराज बुद्धि तो बहुत तेज है, ये यांत्रिक विज्ञान की कितनी शोध की। हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आज उसी यांत्रिक विज्ञान के कारण हम लोग एक दूसरे के साथ सत्संग कर पा रहे हैं। हम बैठे हैं राजकोट में और सारे विश्व के लोग उसे देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि मंद हो गई है। उसका अर्थ समझिए। उसका अर्थ क्या है? मनुष्य बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता है। मनुष्य की बुद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन कैसी बढ़ रही है? मनुष्य बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता है। बुद्धि में पराधीनता आ रही है। बुद्धि बढ़ती नहीं है। पहले हम लोग कितने सारे लोगों का फोन नंबर याद रखते थे। 90 के दशक में आप लोगों को मालूम होगा, ज्ञात होगा। 20 तक का पहाड़ा सबको याद था। अभी तो लोगों को 15 का पहाड़ा याद नहीं रहता है, 8 का पहाड़ा याद नहीं है। हमारा स्वानुभव कह रहे हैं हम। विशाखापट्टनम ने हमने अनुभव किया है। छात्र छात्राओं के अंदर में अब वो भी मुखस्थ नहीं है। हमारी बुद्धि पराधीन हो रही है। अधिक तो क्या कहे, कई लोगों को अपना स्वयं का नंबर याद नहीं रहता है फोन का। बुद्धि पराधीन हो रही है। पहले हम लोग
20 गुना 40, 20 गुना 40 करना होता था तो हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं रहती थी। एक आधी मिनट के पहले तो उत्तर आ जाता था। आधे मिनट क्या, मानी 2 सेकंड में उत्तर मिल जाता था। आज 20 गुना 40 करने के लिए लोगों को कैलकुलेटर लगता है। अरे 20 जोड़ 40 करने में आज का युवक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। बुद्धि पराधीन हो रही है। मनुष्य की बुद्धि बढ़ नहीं रही है, बुद्धि पराधीन हो रही है, बुद्धि यांत्रिक होती जा रही है। हम सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। हम जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा था कल, आपके घर में सुवर्ण है, चांदी है, पैसे रखे हैं तिजोरी के अंदर में, लॉकर में। उस सुवर्ण को, चांदी को, धन को, मूल्य पत्रिकाओं को अर्जित करने के लिए आपने न जाने कितना परिश्रम किया। और जब सुवर्ण की प्राप्ति हुई तो हम लोगों को लगता है कितना आनंद आ रहा है, सुवर्ण मेरे पास है। अब देखिए, बुद्धि पराधीन हो रही है। मनुष्य सोचता है कि सुवर्ण से उसे आनंद मिल रहा है। आनंद सुवर्ण से नहीं मिलता है। बुद्धि पराधीन हो गई, उसका अर्थ समझ लीजिए। व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से आनंद मिलता है। बोले ऐसा मोबाइल मेरे पास आ जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, ऐसा कंप्यूटर हो जाए हमारे पास, ऐसे कपड़े हो जाए, ऐसे पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसी ख्याति विख्याति मिल जाए, इतना धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे। अर्थात क्या हुआ, हमने बुद्धि में से सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। हम जड़ता में से ज्ञान निकालने का प्रयास करते हैं। हमारा आनंद मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, गाड़ी में है, कपड़ों में है, घर में है, रसोई घर में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, ख्याति में है, विख्याति में है, संपत्ति में है, जबकि किसी में आनंद नहीं है। आनंद हमारे भीतर में है। हम जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई का पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ख्याति विख्याति मिल जाए, सुवर्ण मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। देखिए, जिस धन को अर्जित करने के लिए आपने और हम सब ने कितने प्रयास किए, दिन रात इकट्ठा कर दिया, पैसा एकत्रित करके सुवर्ण खरीदा। धनतेरस के दिन तो खरीदते हैं ना लोग। तो सुवर्ण इकट्ठा किया और व्यक्ति सोचता है इस सुवर्ण में से हमें आनंद प्राप्त होगा। आनंद सुवर्ण में से नहीं मिलता है। आनंद पद में से प्राप्त होने से नहीं मिलता है। आनंद ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा कीर्ति में से नहीं मिलता है। आनंद गाड़ी से, मोबाइल से, कपड़ों से नहीं मिलता है। और वहीं से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये हो गया, हम जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, जिस धन को प्राप्त करने के लिए हमने कितनी चेष्टा की है, उस धन में हमारे लिए उसके शरीर पर एक जूं भी रेंगती नहीं है और हम उसके लिए मरे जा रहे हैं। दिन रात परिश्रम किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सोचिए कि हमारी बुद्धि पराधीन है कि स्वाधीन है।
सोचिए हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है। जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हो रही है, इसलिए कहा कि बुद्धि मंद हो रही है। सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना होता है, वो नहीं कर रहे हैं हम। भाई वस्तु तो वस्तु है, निर्जीव है, दृश्य है, अर्थात जड़ है। चाहे कपड़े हो, गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याति हो, विख्याति हो, कुछ भी हो। सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। ये चीज मुझे आनंद नहीं दे सकती क्योंकि वो दृश्य है और दृश्य जड़ हो गया, और जड़ मुझे कभी आनंद दे सकता नहीं है। मैं सजीव हूं, मैं जड़ नहीं हूं। ईंट, बालू, गिट्टी मुझे कैसे आनंद दे सकते हैं? हम सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, हम जड़ता में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कृपा करके आप सब लोगों से हमारा नम्र निवेदन रहेगा, इस वाक्य को अपने मन में एकदम बिठा लीजिए। यह अनुपम सिद्धांत है। तो देखिए, सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है। बोले महाराज सुखी होने के लिए तो मकान चाहिए ना। हम ना नहीं कहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव ने भी कह दिया, भूखे पेट कभी धर्म नहीं हो सकता है। हमारे वाक्य को अन्यथा रूप से मत लिया जाए, लेकिन हम समझते यही हमारा आनंद है, वही गलती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो जुओ, રૂપિયા પૈસાથી શું મળશે? રહેવાનું ઘર મળે અને ખાવાનું અન્ન મળે, પરંતુ એનાથી ભગવાન મળે નહીં. એટલે રૂપિયા પૈસા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય હોઈ શકે નહીં. देखो रुपये पैसे से क्या मिलेगा? रहने को घर मिलेगा, खाने को अन्न मिलेगा, पहनने को कपड़े मिलेंगे, उससे भगवान नहीं मिलने वाले हैं. इसलिए रुपया पैसा कभी हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता नहीं है. बुद्धि में विवेक में सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्रकट किया है, जड़ता में से ज्ञान प्रकट नहीं किया है. जड़ता में से ज्ञान प्रकट करेंगे तो बस सारा दिन भागते रहो, सोचते रहो इतना धन मिल गया, इतनी संपत्ति मिल जाए, ये पद मिल जाएगा, ये चीज हमारे घर में आ जाएगी, घर बन जाएगा तो हम खुशी हो जाएंगे. ये हो गया जड़ता का ज्ञान. सोच विचार करके बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है. तो बोले महाराज हम सुखी कैसे होंगे फिर? अरे अध्यात्म तो यही तो सिखा रहा है. सुखी होने के लिए कोई वस्तु की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई व्यक्ति की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है. सुखी होने के लिए अपने दिल को बनाने के लिए केवल आवश्यकता होती है. समझ लीजिए, हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति हो, लेकिन खा नहीं सकते हैं तो क्या उसको क्या करेंगे? रात में नींद नहीं आती है लोगों को, नींद की गोलियां खानी पड़ती है. कई लोग कहते महाराज इससे अच्छा था जब संपत्ति नहीं थी, आनंद से सो जाते थे. जब से संपत्ति आई महाराज रात की नींद हराम हो चुकी है. तो समझिए, सुखी होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं. महापुरुषों का जीवन देख लीजिए, श्री रामकृष्ण देव के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो परम आनंद में है. स्वामी विवेकानंद के पास कुछ नहीं है, परम आनंद में है.
महात्माओं के पास तो पहनने के लिए कौपिन तक नहीं रहती है, फिर भी वो सब समय आनंद में है। क्यों? सुखी होने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए बाह्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आनंद हमारे भीतर में है। सुखी होने के लिए हृदय के निर्माण की आवश्यकता होती है, अर्थात मन बनाने की आवश्यकता होती है। अपने दिल को बना लीजिए तो हम सुखी हो जाएंगे। दुनिया में सुखी बनने के लिए और कुछ बनाने की आवश्यकता कतई नहीं है। अब दिल बनाने की इच्छा मानी स्वामी जी, बोले हमारा ज्ञान, हमारी इच्छा और हमारा कर्म, ये तीनों ठीक हो जाने चाहिए। ज्ञान, इच्छा और कर्म, ये तीनों हमारे भगवद रूप होने चाहिए। जो हमने चर्चा किया था, जब ज्ञान पवित्र होगा तभी भावना पवित्र होगी, और तभी हम हमारी हाथों से, पैरों से, इंद्रियों से शुभ कर्म कर पाएंगे। शुभ कर्म करने के लिए आवश्यकता क्या है? ज्ञान को पवित्र बनाने का। ज्ञान जैसा पवित्र बना, तुरंत क्या हुआ? हमारी भावना पवित्र बनी, और जब भावना पवित्र बनी तो हमारा कर्म पवित्र बना। तो जब बोले अब तो अंतःकरण क्या हो गया? बोले अंतःकरण में कोई पवित्र भावना नहीं रही है, पवित्र ज्ञान ही नहीं रहा। सारा दिन कचड़ा पट्टी देखते रहते हैं, यूट्यूब पर के या टीवी पर या जो कुछ है। कई लोगों को आदत होती है समाचार ही देखते रहते हैं, जैसे दुनिया उनको चलानी है। और एक ही बात बार बार देख के क्या होता है? फिर मन में एंजाइटी, चिंता, विषाद, घबराहट, ये सब शुरू हो जाता है। कई लोगों को आदत है भूतकाल को ही याद करते रहते हैं, जानते हैं 10 साल पहले हमारा ऐसा था, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा कहा था। भूतकाल को ही याद करते रहते, परिणाम स्वरूप क्या होता है? सफरिंग, दुख। दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं लगेगा हाथ में। इसलिए कहा कि भगवान की कथा ही कथा है, भगवान की कथा के अतिरिक्त सब कुछ व्यथा है। कृष्ण कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। तो बोले अंतःकरण कैसा है आज के मानव का? बुद्धि देख लिया, बुद्धि तो मंद हो गई है, अल्पायु हो गया है, उसका अंतःकरण भी एकदम मलिन है, राग द्वेष और मोह में फंस गया है। समझिए, राग अर्थात किसी से प्रीति कर दी, द्वेष अर्थात दूसरे की प्रगति से जलन हो रही है, भीतर में ईर्ष्या हो रही है, द्वेष आ रहा है, आग लगी है भीतर में। और मोह, देखिए किसी से हम प्रीति करेंगे अर्थात राग करेंगे तो उसका अधर्म भी हमारे लिए धर्म बन जाएगा। भले वो कितना बुरा काम करे, लेकिन हमको लगेगा अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि उसके साथ हमने राग कर लिया अर्थात प्रीति कर ली है। द्वेष, जब किसी से द्वेष करना शुरू कर देंगे तो उसका धर्म भी हमको अधर्म लगेगा। सब समय जल रहे हैं भीतर से, जिससे हम प्रीति कर लेंगे वो हमको नचाएगा। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। और जिससे द्वेष करेंगे तो द्वेष में क्या लगता है? आग लगती है। तो आग क्या करती है? पहले जहां लगती है, जिस लकड़ी में लगती है, उसी लकड़ी को पहले जलाती है, बाद में वो दूसरी लकड़ी को जलाती है। तो द्वेष ऐसा ही है, जिसमें पहले द्वेष आया उसी को वो जलाता है। हम जलते हैं पहले, बाद में दूसरे को जलाएंगे। भाई पहले स्वयं जलना पड़ेगा। और मोह, देखिए राग में तो क्या होता है, किसी को सुखी करने के लिए हमारी बुद्धि जागृत रहती है कि क्या करूंगा तो हमारे
प्रिय पात्र जो है उनको आनंद मिलेगा, उसमें बुद्धि जगी हुई है। द्वेष में भी बुद्धि जगी हुई है, किसी को हानि पहुंचानी है तो कैसे हानि पहुंचाऊंगा, उसमें बुद्धि जगी हुई है। लेकिन मोह ऐसा है कि उसमें बुद्धि बस सो जाती है पूर्ण रूप से। धृतराष्ट्र की बुद्धि सो गई है, अंध हो चुका है दुर्योधन के पीछे। तो हम जिसके प्रति मोहित हो जाते हैं फिर हमारी बुद्धि कार्य करती नहीं है, वो सर्वनाश करती है। तो आज के मनुष्य की अवस्था ऐसी हो गई है। भागवत कहता है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। तो अब क्या किया जाए, रास्ता क्या है? बहुत सुंदर किया। इसलिए देखिए आजकल के लोग हम लोग क्या समझते हैं, धर्म हमारे जो वैदिक सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। तो धर्म प्रथम है, अंतिम है मोक्ष, मध्य में है अर्थ एवं काम। आज के मनुष्य की जो बुद्धि कितनी जड़ हो गई है हम लोगों की, उसका उदाहरण बहुत सुंदर देते महात्मा लोग। क्या कहते हैं, आज का मानव समझता है कि धर्म करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमको लौकिक सुख की प्राप्ति होगी, लौकिक भोग की प्राप्ति होगी। बोले धर्म इसलिए करते हैं, भक्ति इसलिए करते हैं कि लौकिक सुख प्राप्त हो और भोग की प्राप्ति हो। धर्म कभी भोग नहीं देता है, सुख नहीं देता है। धर्म का फल एक ही है, मोक्ष। धनात् धर्म, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्वजिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तो धर्म कभी अर्थ और काम नहीं देता है, धर्म तो केवल मोक्ष देता है। लेकिन आज के मनुष्य इतना पंगु बन गया, हम सब लोग इतने पंगु बन गए हैं, हमारी बुद्धि ऐसी बन गई है कि हम धर्म का अनुष्ठान इसलिए कर रहे हैं, भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें संसार में सुख मिले और भोगों की प्राप्ति हो। हमने अर्थ और भोग को प्रधान मान लिया है। जीवन का उद्देश्य क्या है? बस अर्थ और भोग विपुल मात्रा में हो तो हम सुखी है, अन्यथा हम दुखी है। ये मनुष्य की दुर्दशा हो गई है। हम जीवन में अर्थ और भोग को ही प्रधान मानते हैं। ये मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा व्यतिक्रम हुआ है और हम धर्म को उसका साधन मानते हैं। व्यतिक्रम क्या हुआ? अर्थ और भोग को ही हमने प्रधान माना और अर्थ और भोग को प्राप्त करने के लिए हमने धर्म का अनुसरण किया। ये व्यतिक्रम हो गया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। बोले धर्म का अनुसरण करो, बोले क्यों? तभी अर्थ मिलेगा और भोग प्राप्त होगा। देखिए, जब हम अर्थ और काम को ही जीवन का उद्देश्य बना लिए हैं, अर्थ और काम में फंस गए, आसक्ति हो गई उसमें, फिर इससे छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब अर्थ और भोग में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है तो फिर छुड़ाने का अनेक प्रयत्न करना भी
अनेक प्रयत्न करने पर भी छूटता नहीं है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज हम तो धर्म का कितना अनुसरण कर रहे हैं। महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा कितनी बार करवाई, कितने पंडितों को बुला करके करवाई। हमारे शहर का एक भी मंदिर बाकी नहीं रखा है स्वामी जी, कोई भी व्रत बाकी नहीं रखा है। सभी देवी देवताओं सभी व्रत कर चुके हैं, फिर भी हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कौन सी स्थिति? बोले अर्थ एवं भोग की। ये मुख्य समझना है। हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत करता है। इसलिए कहा श्रीमद् भागवत का फल क्या है? निसंशयता प्रदान करता है। कौन सी निसंशयता? यह निसंशयता कि हमने जीवन में अर्थ और काम को ही मुख्य बना लिया है, और धर्म का अनुसरण इसलिए करते हैं कि अर्थ और काम की प्राप्ति हो। जी ना, ये गलत है, ये व्यतिक्रम हो गया है। इसलिए नारद जी ने कहा व्यास जी को कि व्यास जी अब मनुष्य की यह अवस्था हो चुकी है। आपने वेदों का ज्ञान सरल अर्थ में प्राप्त हो, इसलिए वेदार्थ के रूप में महाभारत की रचना कर ली। लेकिन महाभारत में भी बहुत सकाम कर्म की वर्णना आ गई है, तो लोगों ने समझ लिया कि अर्थ और भोग को प्राप्त करने के लिए ही कर्म किए जाए। यद्यपि महाभारत के अंदर में श्रीमद् भगवद गीता है, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है, शांति पर्व है, लेकिन मनुष्य की दृष्टि उसके ऊपर नहीं गई है। इसलिए कृपा करके हे व्यास मुनि, आप अभी भगवान की लीला कथाओं का वर्णन कीजिए। यह बात कर रहे हैं नारद जी। देखिए, उपनिषद जो है, उपनिषद महाभारत एवं भागवत तीन को देखेंगे। उपनिषद जो है वो चित्त तत्व की प्रधानता से वस्तु का निरूपण करता है। उपनिषद चित्त तत्व की प्रधानता से वस्तु का निरूपण करता है, क्योंकि उसमें सत्व ज्ञान का निरूपण किया है। सत्व ज्ञान विषय ही प्रधान है उपनिषदों में। ईशावास्य उपनिषद से 108 उपनिषद अभी गिनते हैं, तो 108 ले लीजिए। उपनिषद केवल 108 नहीं, अनेक है। तो उपनिषद के अंदर में चित्त तत्व की प्रधानता से वस्तु का निरूपण किया गया, उसमें सत्व ज्ञान का विषय ही प्रधान है। महाभारत में सतवस्तु की प्रधानता से वस्तु का निरूपण किया गया है। सत तत्व की प्रधानता से, क्योंकि उसमें क्या है? कर्म है, कर्माश्रय द्रव्य है, सद्द्रव्य का निरूपण किया है, सदतत्व का निरूपण किया है। महाभारत के अंदर में सततत्व की प्रधानता से निरूपण किया गया है। और श्रीमद् भागवत आनंद तत्व की प्रधानता से वस्तु का निरूपण करता है। तो ये सतचित्त और आनंद कोई अलग अलग नहीं है। सत्य जो है वो ज्ञानात्मक है, सत्य आनंदात्मक है, एवं सत्य स्वयं ही सत्य है। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप है अर्थात ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा गया कि वो सत्य स्वरूप है, और सत्य की जड़ता को काटने के लिए कहा गया कि वो ज्ञान स्वरूप है। बोले आनंद स्वरूप नहीं है क्या?
बोले आनंद दूसरे से प्राप्त नहीं करना है, स्वयं में से ही प्राप्त करना है। इसलिए कहा वो आनंद स्वरूप है। समझ लीजिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप लोग नामावली गाते हैं? तो अब देखिए, भागवत धर्म के केंद्र बिंदु पर आए वापस पुनः एकादश स्कंद के अंदर में 34, 35वां और 36वें श्लोक पर आ जाएं। अब परिद से धीरे धीरे मुख्य बिंदु पर आ रहे हैं। ये भागवत धर्म क्या है? सर्व के कल्याण के लिए आया है। इसमें कोई जाति का, कोई विशेष जाति का, किसी का, कोई विशेष खंड का, खंड खंड का कोई भेद नहीं है, जाति जाति का कोई भेद नहीं है। सदाचारी दुराचारी, सदात्मा पापात्मा, सर्व के लिए, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, सर्व के लिए है। ये सर्व के कल्याण के लिए बोले इसलिए कहा इसमें क्या करना है? तो बोले एक ही करना है, आंख बंद करके बस दौड़ लगाओ। दौड़ लगाओ अर्थात यहां पर जो भूमि है वो सपाट है, समतल है, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है, कहीं तुम्हें मुड़ना नहीं है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है। चले जाओ सीधे आंख बंद करके। आंख बंद करके दौड़ो, उसका अर्थ क्या है? अब तुम्हें किसी को पूछना नहीं है। देखिए, महात्मा लोग, आचार्य लोग, विद्वान एवं सभी संत लोग एक स्वर से पुकार करके कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हमारे जीवन में यदि वासनाएं जाती नहीं हैं, जीवन में से ईर्ष्या नहीं जाती है, राग नहीं जाता है, वासनाएं नहीं जाती है, महात्मा लोग कहते और कुछ मत करो, एक ही काम करो, केवल भगवान की कथा सुनो बस। और हम ये सच कहते हैं, स्वानुभव पर से कहते हैं, एक ही साधन है, भगवान की कथा का नित्य श्रवण किया जाए, और कोई साधन नहीं है। अरे हमारे मधुसूदन सरस्वती जी ने तो लिख दिया, अब कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही साधन, भगवान की कथा नित्य निरंतर हम सुनते जाए। अब ना जप करना है ना ध्यान करना है, बोले यहां तक कह दिया। 24 घंटा भगवान की कथा का श्रवण इतना करे, इतना करे, वो सब कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। साधन करके करके कितनी वासनाओं के साथ युद्ध करेंगे। बोले कुछ करना नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया, पूर्व की ओर जितने आगे बढ़ोगे, पश्चिम अपने आप उतना पीछे छूटता जाएगा। एक ही कार्य करो, लगाओ, भगवान की कथा का नित्य श्रवण करते रहो। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। केवल भगवान की कथा सुनना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, हमारी सब वासनाएं मिट जाएगी, मटिया मेट हो जाएगा, अहंकार का मटिया मेट हो जाएगा। इसलिए देखिए, ये भागवत धर्म की विशेषता। बोले महाराज ये विशेषता तो हम समझ रहे हैं, अब साधन क्या है?
तो साधन हमने देखा था, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। यही श्लोक आप लोग गाते हैं हर रोज शाम को, सुबह में, सब समय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भागवत धर्म में भाव का नियम है, विधि निषेध का नियम नहीं है। इस भागवत धर्म की विशेषता ही यह है कि कोई भी काम करे लेकिन उसको ईश्वरार्पण करे, ईश्वर को अर्पित करते चले। जो भी कर्म करे सब ईश्वर को अर्पित करे। आप लोग गाते हैं ना, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान् शरीरं गृहं पूजात् विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत् अखिलं शम्भो तवाराधनम् यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवद गीता। तो बोले तुम जो कुछ भी कर्म करो भगवान को अर्पण करते चलो। नियम यही है कि ईश्वरार्पित कर्म होवे। नियम यह नहीं है कि अमुक कर्म होवे, कोई भी कर्म करो, समझिए, लेकिन उसे ईश्वरार्पित कर्म करना है, भगवान को अर्पित करना है। भगवदपाद पूज्यपाद श्रीधर स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि देखो, विधि विधान से जो काम किया जाता है वही भगवान को अर्पित होता है, ऐसा नहीं है। यह नियम नहीं है भागवत धर्म में कि आपने विधि विधान से जो कर्म किया वही भगवान को अर्पित करेंगे, वही भगवत कर्म गिना जाएगा। बल्कि अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव के अनुसार, हमारे स्वभाव में क्या है, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। अधिकांश हम रजोगुण एवं तमोगुण से व्याप्त है। बोले अपने स्वभाव के अनुसार जो लौकिक कर्म करते हैं वे भी भगवान को अर्पण करते चले। जो भी लौकिक कर्म करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा करना, रसोई बनाना लौकिक कर्म है, वो अर्पण करते चलिए। व्यवसाय करना, नौकरी करना, सब कुछ लौकिक कर्म में आता है। अपने स्वभाव से हम कर रहे हैं। हमारे में रजस होता है अधिक। मैं सामान्य लोगों की बात करता हूं। एक्सेप्शनल्स आर देयर, बट एक्सेप्शनल कैनॉट बी द लॉ। प्लीज कीप इट इन माइंड। एक्सेप्शंस आर देयर, बट एक्सेप्शन कैनॉट बी द लॉ। अधिकांश हम सब लोग रजोगुण एवं तमोगुण से प्लावित है। अपवाद है सत्वगुण का, लेकिन अपवाद को सामान्य नियम बनाया जाता नहीं है। हम यदि हमारे स्वयं का अवलोकन करें तो अधिकांश हम सब लोग रजोगुण एवं तमोगुण से व्याप्त है। सत्वगुण कुछ कुछ हुए हैं, अल्प मात्रा में है, नहीं है ऐसा नहीं है, अल्प मात्रा में है। रजोगुण है, इसलिए हमारे में जो कुछ हम बताना दिखाना चाहते हैं, हमारे में संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ये करेंगे तो वो होगा, करो। तो यहां पर भगवान ने कह दिया तुम तुम्हारे प्रकृति के अनुसार जो भी कर्म करो,
वो सब कर्मों को कृष्णार्पण करो, राम कृष्णार्पणमस्तु। अब जो जिज्ञासु ने प्रश्न किया है उसका ताल मिलेगा यहां से। काये न मानसिक मने काया से, हम काया से जो भी कर्म करें, अब हम शास्त्र की दृष्टि से नहीं जा रहे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, उसके अभी हम चक्कर में हम नहीं पड़ रहे हैं। हम सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। अभी उस बिंदु को अभी हम स्पर्श नहीं कर रहे हैं। हम काया से जो भी कर्म करें, इस शरीर से जो भी कर्म हुए सब भगवान के लिए हुए। अब कोई भी कर्म बचा क्या? भगवान को अर्पित करके करे। अब संगति लगा लीजिए, जब आपको भगवान को अर्पित करना है तो क्या भगवान को हम जैसे वैसे कर्म अर्पित करते हैं क्या? आप आश्रम में आते हैं, जो भी रामकृष्ण मठ मिशन के जो भी शाखा केंद्र के अंदर में आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो भगवान को आप फूल फल इत्यादि लेकर के जाते हैं। महात्माओं को भी कभी कुछ फल या कुछ देते हैं आप, तो कैसा देते? बोले श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा सुंदर फल देते हैं आप। अब सोच लीजिए, जब हमको सभी कार्य भगवान को अर्पित करने हैं तो हम अपने कार्य को शुद्ध बनाएंगे कि नहीं? सब समय सोचिए। देखिए, भक्ति क्या है? प्रेम से युक्त सेवा, उसी का नाम भक्ति है। देखिए, बहुत सुंदर गुढ़ार्थ तत्व है इस भागवत धर्म का। यहां से इसमें 2 से 3 बातें हमें अपने मन में बिठा के रखनी है। हम सिद्धांत से अद्वैत है, साधन से भक्ति कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा, अद्वैत ज्ञान आंचले बांध करके, आंचल में बांध करके जो करना चाहो कीजिए। दूसरा, हमारा जो एक कर्मयोग है वो भागवत धर्म ही है। हमारा प्रत्येक कर्म उद्देश्य प्रधान कर्म है। जब हम कर्म करने से पहले हमारे उद्देश्य की ओर हमारी दृष्टि स्थिर रहेगी तो कर्म अपने आप पवित्र होने लगेगा। सामान्य उदाहरण से हम कहें, हम अभी भागवत का बैठ के श्रवण कर रहे हैं। इस भागवत के कर्म करने से, हम जो श्रवण कर रहे हैं एक साथ बैठ करके, उससे यदि हमारे मन में यह भावना हो जाए कि हमें नाम यश कीर्ति मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिले, तो क्या ये भागवत कर्म, भागवत धर्म हुआ? क्या ऐसा अशुद्ध कर्म फिर मैं भगवान को अर्पण कर पाऊंगा? क्या ऐसा अशुद्ध कर्म हम भगवान को अर्पण कर पाएंगे? कतई नहीं। साथ साथ में सिद्धांत और भी समझना है। हम सत्व में से रज में चले जाते हैं और रज में से तमोगुण में चले जाते हैं। ये गुणों का जो मिश्रण है इतना सूक्ष्म है। आप कहेंगे महाराज सत्वगुण से कर्म तो शुरू करते, लेकिन सत्व से कब रज आ जाता है, रज से कब तम में चले जाते हैं, तनिक भी मनी समझ में नहीं आता है, कोई भान नहीं लगता है। बात सही है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये भूलना नहीं है। जब भी हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो मेरा कर्म मुझे भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान को मैं जैसा वैसा कर्म अर्पित कर सकता नहीं हूं। 5 रुपये की जो मूल्य पत्रिका है वो फटी हुई है तो वो हम दान पेटी में जाकर के डालेंगे नहीं, भेंट पेटी में जाकर के डालेंगे नहीं मंदिर में। हमें भक्ति से कर्म करना है। भक्ति से कर्म, भक्ति पूर्वक कर्म अर्थात क्या? भक्ति मानी क्या? प्रेम से युक्त सेवा, उसका नाम है भक्ति। तो जिससे हमें प्रेम होता है
उसको प्रसन्न करने के लिए हम कितना सुंदर कार्य करते हैं। तो प्रत्येक कर्म करने से पहले हमें सोचना है कि हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं ये कार्य, अर्थात प्रेमयुक्त सेवा, प्रेम से युक्त सेवा। तो जब प्रेम से युक्त सेवा करेंगे तो उसमें गड़बड़ी वाला काम कैसे चलेगा? कोई प्रेयसी है, अपने प्रियतम को प्रेम करती है और आज प्रियतम से मुलाकात होने वाली है, प्रियतम के लिए कुछ बना करके गई है, बनाकर लाई है, तो कितना प्रेम से उसने बनाया है। जब आप भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, रोटियां बनाते, 2 पड़ वाली रोटी, 3 पड़ वाली रोटी बनाते हैं आप लोग, भिन्न भिन्न व्यंजन बनाते हैं, कितना प्रेम से बना रहे हैं, क्योंकि मुझे भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए मैं बना रही हूं। अब वही भाव प्रत्येक कर्म के लिए आ जाए। इसलिए मां जब बेलूड़ मठ में आई है, एक सन्यासी महात्मा सुंदर सब्जी काट रहे हैं। मां बेलूड़ मठ में आई है दुर्गा पूजा की तैयारियां देखने के लिए। तब मां देखती है कि सन्यासी लोग कितनी सुंदर सब्जी काटते हैं, तो मां कहती है कि हमारे लड़के कितनी सुंदर सब्जी काट रहे हैं। तब महात्मा ने क्या कहा, हम जो कुछ कर रहे हैं वो जगन्मयी मां को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? जगन्मयी मां को प्रसन्न करना। अब उनको प्रसन्न करना है तो ऐसा सुंदर कार्य करेंगे। कैसा कार्य होगा? बाहर से भी सुंदर होगा और भीतर से भी सुंदर होगा। हमारा भाव भी उसमें पवित्र है और कार्य सुंदर तरीके से अपने आप हो गया। योगः कर्मसु कौशलम, उसमें कुशलता पूर्वक कर्म करेंगे। कुशलता केवल बाहर की कुशलता नहीं, सुंदर दिखे वो नहीं, हमारा मन उससे, हमारे अंतःकरण का निर्माण हो। कृपा करके इस चिंतन को ध्यान से श्रवण किया जाए, हम सबके लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है। जो भी कर्म करते हैं उससे हमारे अंतःकरण का निर्माण हुआ कि नहीं, वो हो गया भागवत धर्म का कर्म, वो हो गया भागवत धर्म। क्योंकि भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान धर्म है। हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की दिशा में हम अग्रसर हुए हैं कि नहीं, हमारे अंतःकरण का निर्माण हुआ कि नहीं, वो कर्म करने के पश्चात हमारे मन में आनंद की भावना हुई कि नहीं। कोई प्रशंसा करे या न करे, कोई निंदा करे या न करे, कोई इसको अपने लक्ष्य में ले या न ले, क्योंकि मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं तो स्वयं के अंतःकरण का निर्माण करने के लिए कर रहा हूं। अभी हम जो भागवत का चिंतन कर रहे हैं, यदि हमारे मन में यह भावना है कि आप लोग प्रशंसा करें, आप लोग उसकी स्तुति करें, तो ये कर्म तो है बहुत सुंदर, बाहर से दिख रहा है, भागवत का चिंतन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो भागवत धर्म नहीं हुआ। हमें भागवत धर्म तो, ये भागवत धर्म का चिंतन हम स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं, स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं को बार बार जागृत कराने के लिए, स्वयं के संस्कारों को शोधन करने के लिए कर रहे हैं। कोई प्रशंसा करे या न करे, कितने लोग देखे या न देखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये भागवत धर्म का चिंतन हम स्वयं के अंतःकरण का निर्माण करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कहा ना कि कोई वेद पाठ करे या शौचालय का साफ करे, कार्य महत्वपूर्ण नहीं है भागवत धर्म में। उद्देश्य क्या है? जब उद्देश्य केवल नाम यश कीर्ति प्राप्ति का है तो वो भागवत धर्म नहीं हुआ। भले हम वेदाध्ययन करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम करें या भागवत का चिंतन करें या वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करें, यदि हमारे मन में भावना है
कि हमें प्रसिद्धि मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, ख्याति मिले, तो वो भागवत धर्म नहीं हुआ। क्योंकि भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान है, और उद्देश्य क्या है? एक ही है। समझ लीजिए, मनुष्य जीवनનો ઉદ્દેશ્ય ઈશ્વરને ચાહવો અને ઈશ્વરને પ્રેમ કરવો, उससे अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं है। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता का प्रकटीकरण करना, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही उद्देश्य है। भगवदाकार वृत्ति बनानी है, कृष्णाकार वृत्ति बनानी है, और उस वृत्ति के प्राप्ति के लिए हम सब कर्म कर रहे हैं। हमारा सांस लेना भी उसी के लिए है, हमारा छींक खाना भी उसी के लिए है, जमाई खाना भी उसी के लिए है, स्नान करना भी वही उसी के लिए है, बाह्य शौच अंतः शौच का कार्य भी उसी के लिए है। झाड़ू लगाना, शौचालय साफ करना, जप करना, प्रार्थना करना, गर्भ मंदिर साफ करना, कपड़े धोना, रसोई बनाना, प्रत्येक कार्य। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि देयर इज नो सेक्युलर वर्क, एवरी वर्क इज स्पिरिचुअल वर्क। स्वामी विवेकानंद ने कितना अद्भुत ये भागवत धर्म का वैज्ञानिक भाषा में हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद ने यही भागवत धर्म का प्रतिपादन किया है। भाषा केवल अलग है, बस, और कोई फर्क नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहता है, हैव टोल्ड नथिंग बट द उपनिषद्स। ये स्पिरिचुअल कार्य और ये सेक्युलर कार्य, अर्थात ये आध्यात्मिक साधना और वो आध्यात्मिक साधना नहीं, जी नहीं, वो भेद मिटाना है हमको। इसलिए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके हमारे जितने श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य है और अभी तक के जितने हमारे संघ के परमाध्यक्ष हो गए, अभी वर्तमान परमाध्यक्ष है पूज्यपाद स्मरणानंद जी महाराज, अब तक के जितने संघ के परमाध्यक्ष हुए, सह अध्यक्ष हुए, जितने उच्च कोटि के हमारे महात्मा हो गए रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में, उन सब लोगों ने अपने जीवन से, अपने उपदेश से इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि कर्म करते करते सत्व में से हमें रज में नहीं जाना है। जहां कर्म में से नाम यश कीर्ति की प्राप्ति की आशंका हो गई, खत्म। आप कहेंगे महाराज हम तो वही प्राप्त हो जाता है हमको। इस सब का प्रॉब्लम है, डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। तो बोले अब क्या किया जाए, हम कर्म करना छोड़ दे? गलती कभी मत कीजिएगा। कर्म छोड़ने से है तो हम निठम्मे बन जाएंगे। कोई कर्म छोड़ सकता नहीं है, कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी रह नहीं सकता है। हम सांस ले रहे हैं वो भी कर्म है, भगवान का भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी उपासना मूलक कर्म है। तो कर्म किस तरह से करना है? जिससे हमारे अंतःकरण का निर्माण हो। आगे का बिंदु बहुत सुंदर है, चिंतन करेंगे इस विषय को विस्तृत रूप से। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें और हम उसके बाद आगे चिंतन में प्रवेश करेंगे।
संध्या टाणे शंखनाद थयो झालरनो जणकार उतरे ठाकुरनी आरती नवखंड में जय जयकार जय जयकार नवखंड में जय जयकार संध्या मंगल आरती संध्या मंगल आरती भजन भरोसे थाय संध्या मंगल आरती भजन भरोसे थाय संतो भक्तो साथे मळी भावनी रुचाओ गाय संतो भक्तो साथे मळी संतो भक्तो साथे मळी भावनी रुचाओ गाय मंदिर में शांति नो सूर छवि में छे जुवो ने अनु मंदिर में शांति नो सूर छवि में छे जुवो ने अनु मूर्ति में ठाकुर प्रगट विराजे राम कृष्ण देव हाजरा मूर्ति में ठाकुर प्रगट विराजे मूर्ति में ठाकुर प्रगट विराजे राम कृष्ण देव हाजरा बंगधरा हो बंगधरा ठाकुर मुझा प्रगट्या बंगधरा ठाकुर मुझा प्रगट्या ठाकुर मुझा प्रगट्या ठाकुर मुझा प्रगट्या खुदीराम घरे अवतार लियो घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने त्याग वैराग्य हो त्याग वैराग्य शोभे रे ठाकुर ने शोभे रे ठाकुर ने शोभे रे ठाकुर ने महामुनि महायोगी नमन करे घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने बंगधरा हो नौबत नगारा ने शरणाई वागे शरणाई वागे शरणाई वागे नौबत नगारा ने शरणाई वागे शरणाई वागे ओ शरणाई वागे मीठा मीठा नाद ठाकुर गान करे घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने बंगधरा हो ठाकुर मुझा प्रगट्या ठाकुर मुझा प्रगट्या खुदीराम घरे अवतार लियो घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने
कल कल नादे बहती गंगा, कल कल नादे, कल कल नादे, कल कल नादे बहती गंगा, बहती गंगा, बहती है गंगा। ठाकुर मुझाए माँ स्नान करे, घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने, घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने। बंगधरा माँ हो, शशि महाराज उतारे ठाकुर नी आरती हो, शशि महाराज उतारे ठाकुर नी आरती, उतारे ठाकुर नी आरती, उतारे ठाकुर नी आरती। स्वामी जी बजावे छे, स्वामी जी बजावे छे मृदंग रे, घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने, घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने, राम कृष्ण देव ने, राम कृष्ण देव ने। बंगधरा माँ हो, हो, बंगधरा माँ ठाकुर मुझा प्रगट्या, ठाकुर मुझा प्रगट्या, ठाकुर मुझा प्रगट्या। खुदीराम घरे रे अवतार लियो, घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने, घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने, घणी घणी खम्मा मारा राम कृष्ण देव ने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले हम उस भागवत धर्म की अभ्यास के अंदर में, जब हम कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले सोच लिया कि इसको हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन कर्म करते करते मन में इतने विचार आ जाते हैं, और दूसरा कर्म करते करते उससे प्रशंसा प्राप्त करने की इतनी इच्छा हो जाती है कि कर्म का मूल उद्देश्य ही हम भूल जाते हैं। बात सही है, हम सब लोगों का यह अनुभव है, अधिकांश लोगों का, हमें अन्य रूप से मत लीजिए। तो महाराज अब क्या किया जाए? हमारा आपसे एक प्रश्न है कि हम जब आंखें मूंद करके हाथ में माला लेकर के जप करते हैं या मन से भगवान का ध्यान करते हैं, तब क्या हमारा मन एक चित्त से भगवान के पाद पद्म में रहता है क्या? ये प्रश्न कर लीजिए आप अपने आप से। अधिकांश लोगों का उत्तर है कि महाराज महाभारत का युद्ध तो कुछ नहीं था, भीतर में जो भयंकर युद्ध चलता है। आंखें मुंद करके हाथ में माला लेकर के भगवान का जप करने का प्रयास करते हैं, तब भी हमारा मन भगवान में लगता नहीं है। तो क्या हमने जप छोड़ दिया करना? क्या हमने ध्यान करना छोड़ दिया क्या? बोले नहीं। जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब तो ये लगता है कि ये हम भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अभ्यास बना हुआ है। उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं,
उसमें अनेकों व्यर्थ विचार बीच में आते हैं। अरे उद्देश्य ही भूल जाते हैं, किस लिए कर्म किया। अरे अपनी नाम यश कीर्ति का उद्देश्य उसमें आ जाता है, प्रशंसा प्राप्त करने का उद्देश्य उसमें आ जाता है। सर्वथा सत्य है ये कुछ नया नहीं है, ये होगा ही, ये होना चाहिए। तो पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं। अब पता चलेगा हम कहां खड़े और कहां हमें जाना है। और एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, साधन करना पड़ेगा एकाग्र होकर के, एक निष्ठा से। सतु दीर्घ काले न निरंतर सत्कार्या दृढ़ सेवितो भूमि। लगे रहना पड़ेगा। हमारा प्रत्येक कार्य साधन बनना चाहिए, तभी वो बात आएगी। भक्ति क्या है? खंड खंड भक्ति करना, उसका नाम भक्ति नहीं है। हमारे मन में भगवत चिंतन की एक अविच्छिन्न धारा बनी रहेगी। गंगा सागर में जब विलीन होती है तो टुकड़े टुकड़े खंड खंड में विलीन नहीं होती है, गंगा जी की एक अविच्छिन्न धारा चल रही है। उसी तरह से हमारा प्रत्येक कार्य, चाहे वो जमाई खाना हो या बोलना हो या दर्शन करना हो किसी का, कुछ लिखना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, रसोई बनाना हो, व्यवसाय करना हो, धंधा करना हो, नौकरी करना हो, कुछ भी करना हो, हमारा वो भगवत कर्म अपने आप बन जाएगा। उसके लिए चेष्टा करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। सतु दीर्घ कालेन निरंतर सत्कार्या दृढ़ सेवितो भूमि। कार्य करते करते हम कार्य का उद्देश्य भी भूल जाएंगे, विचारों में भटक जाएंगे, कार्य पूर्ण हो गया पता भी नहीं चला। रात्रि में शयन करते जब दिन का अवलोकन कर रहे, पता चला कि एक भी कार्य भगवत कार्य हुआ नहीं है। सब हमने वृथा श्रम ही किया। जो उद्देश्य प्राप्ति के बिना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म किया न जाए, वो सब कर्म केवल वृथा श्रम है। ये समझ लीजिए, वृथा श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हम श्रम करते हैं, हम अधिकांश लोग हम श्रम करते हैं। अब उस श्रम को हमें भगवत पूजा में परिवर्तित करना है, क्योंकि हम श्रम करने नहीं आए हैं। हम अपने अंतःकरण का निर्माण करने आए हैं। और जब कर्म करते करते भीतर से आनंद प्रकट हो, किसी की प्रशंसा से नहीं, हाँ, किसी ने तो उसको देखा भी नहीं, किसी ने किसी को उसका ज्ञान भी नहीं है, लेकिन भीतर से हमें आनंद प्रकट हो रहा हो, शांति मिल रही हो, हमारे भीतर में सद्भाव प्रकट हो रहा है, तो समझिए भागवत कर्म हो गया, भागवत धर्म हो गया। कर्म से यदि हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न हुआ, किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की, महिला, हमको अन्य रूप से मत लीजिए, माताएं घर में खाना बनाती है, यदि किसी ने प्रशंसा नहीं की तो कई माताओं को आदत होती है, बार बार पूछती, क्यों जी आज दाल ठीक नहीं हुई है क्या, सब्जी ठीक नहीं हुई है क्या। 2-4 बार पूछेंगे तो समझ जाते घर के सदस्य लोग कि अब हमें प्रशंसा करनी है। वह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्याख्यानकार व्याख्यान कर रहा है और व्याख्यान के पश्चात, प्रवचन के पश्चात यदि किसी ने प्रशंसा नहीं की तो व्याख्यानकार सोच रहा है कि अरे कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि बहुत सुंदर प्रवचन दिया, कितना सुंदर समझाया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो क्या हो गया? वो क्या भागवत धर्म हुआ? बिल्कुल नहीं। तो बोलेंगे महाराज तो हमारे तो अधिकांश कर्म इसी दिशा में जा रहे हैं, बस उसको रोकिए,
उसको सुधारना है। ये साधना है, यहां एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। महीने पे महीने लगना पड़ेगा, साल पे साल लगना पड़ेगा, और अपने मन की शुद्धि करनी पड़ेगी। हम अंतःकरण का निर्माण करने के लिए ये कर्म कर रहे हैं। संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी अंतःकरण का निर्माण करता है, और परमहंस ना बाहर का ना भीतर का निर्माण करता है, क्योंकि उसके लिए भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक ईच एंड एवरी कर्म इज स्पिरिचुअल वर्क, देयर इज नो सेक्युलर वर्क। और वही वो जगन माता का कार्य श्री रामकृष्ण देव ने काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में अपनी महासमाधि के पूर्व, कुछ दिनों पूर्व ही नरेंद्रनाथ दत्त को बुलाया, और बुला करके उनके सामने वो ध्यान में बैठ गए। दोनों ध्यान में बैठे। जब नरेंद्रनाथ दत्त को भान आया तो देख रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, और श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, नरेन, आज मैं तुम्हें सब कुछ देकर के मैं स्वयं फकीर बन गया। जाओ, तुमको ये जो शक्ति दी है, उस शक्ति से तुम जगन माता का कार्य करोगे। वो जगन माता का कार्य क्या है? I shall find it good to cast out this body like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire man everywhere till the whole world knows that it is one with God. ये शक्य होगा कि हम इस शरीर का एक जीर्ण शीर्ण वस्त्र की माफिक इसका त्याग कर दूं, लेकिन मैं समग्र मानव जात को प्रेरणा देता रहूंगा जब तक समग्र मानव जाति ये न समझ ले कि वो ईश्वर के साथ एक है। वो है जगन माता का कार्य। समझिए, और वही है श्री रामकृष्ण देव का कार्य। हमने चिंतन किया था, हम जब से स्वयं सेवक बने रामकृष्ण मठ मिशन के कोई शाखा के अंदर, मानिए राजकोट आश्रम में ही, तब से सब स्वामी जियों के मुख से सुनते थे कि भाई ये गुरु महाराज का कार्य है। यू नो, दिस इज गुरु महाराज वर्क, यू हैव टू डू विथ वेरी कॉशियस माइंड, यू हैव टू डू विथ वेरी प्रॉपर एटीट्यूड एंड व्हाट नॉट। एवरीथिंग इज एग्री, बट व्हाट इज मीन बाय गुरु महाराज का कार्य? બધું જ સાચું, પણ આ ગુરુ મહારાજનું કાર્ય શું છે? ઠાકુરનું કાર્ય છે, આ કહેવામાં આવ્યું છે આપણને। हमको सिखाया गया कि भैया श्री रामकृष्ण देव का कार्य है। वह क्या है श्री रामकृष्ण देव का कार्य? कार्य तो जड़ होता है, कार्य सजीव नहीं है। कार्य तो जड़ है। जड़ किसी को बांधता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो जड़ जो होगा वो गुरु महाराज का कार्य कैसे होगा? अरे जिस कार्य करने से हमारे अंतःकरण का निर्माण हो, समझिए, वह है गुरु महाराज का कार्य। और गुरु महाराज का कार्य कोई आश्रम में जाके करे वही गुरु महाराज का कार्य नहीं है, कतई नहीं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम कार्यालय में बैठ करके कार्य कर रहे हैं, धंधा का कोई कार्य कर रहे हैं, घर का शौचालय साफ कर रहे हैं, देव मंदिर साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, या समग्र जगत में कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक कार्य भगवत कार्य है। क्योंकि वो प्रत्येक कार्य का उद्देश्य एक ही है, हमारे अंतःकरण का निर्माण करना। और कार्य करते करते दूसरी मनोवृत्ति आ जाती है, तो उसका हमें शोधन करना है। समझिए, कार्य का त्याग करना नहीं है। इसलिए कहा वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप एंड वर्क इज वर्शिप। पहला स्तर है कार्य एवं पूजा, दूसरा है कार्य पूजा के जैसे करना, और तृतीय स्तर है कार्य ही पूजा है। वो कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। कोई भी कार्य,
हम करेंगे तो गुरु महाराज का कार्य, और कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो वो दूसरे का कार्य है क्या? कतई नहीं। आप किसान है, किसान का कार्य कर रहे खेत में, वो भी गुरु महाराज का कार्य है। अपनी आजीविका के लिए जो कार्य कर रहे वो भी गुरु महाराज का कार्य है। अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं वो भी गुरु महाराज का कार्य है। गुरु महाराज का कार्य ऐसा नहीं है कि रामकृष्ण मठ मिशन या कोई भी आश्रम में जाकर कर्म करे वो गुरु महाराज का कार्य हो गया, कतई नहीं। इसलिए भागवत धर्म ने कहा कि अमुक वस्तु धर्म है और अमुक वस्तु धर्म नहीं है, वो भागवत धर्म नहीं कहता है। अमुक क्रिया भागवत धर्म और अमुक क्रिया भागवत धर्म नहीं है, वो भागवत धर्म कहता नहीं है। वस्तु और क्रिया के ऊपर भागवत धर्म निर्भर नहीं है। कृपा करके इस शब्द पर ध्यान दीजिए और स्वयं उसका चिंतन कीजिए। अद्भुत अद्भुत रत्न निकलेंगे। अरे पहले ज्ञान को पवित्र करेंगे तब तो कर्म पवित्र होगा ना। पहले हमको यह ज्ञान ही हमारा पवित्र नहीं कि भाई गुरु महाराज का कार्य क्या है, वह ज्ञान ही पवित्र नहीं हुआ तो भावना पवित्र नहीं हुआ तो फिर कार्य कहां से पवित्र होगा? कतई होने वाला नहीं है। इसलिए कहा पहले श्रवण करो, वेदो नित्यमधीयताम। कर्म करने से कर्म पवित्र नहीं होता है। कर्म करते हैं किससे? ज्ञान से कर्म करते, इसलिए ज्ञान को पवित्र करना है। चाहे आप शिक्षक है या अध्यापक है, प्राध्यापक है, आचार्य है, चपरासी है या साफ सफाई का कार्य करते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। वर्क नेवर मेक्स अ मैन ग्रेट, मैन मेक्स वर्क ग्रेट। कार्य कभी मनुष्य को महान बनाता नहीं है, मनुष्य कार्य को महान बनाता है। कैसे? अपने अंतःकरण का निर्माण करने के उद्देश्य से कार्य करने पर वो कार्य अवश्य व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए हमारे पूज्यपाद रंगनाथानंद जी महाराज कहते थे सब समय, क्या कहते थे? डू क्लर्क्स वर्क बट नॉट विद द माइंड ऑफ क्लर्क but with the mind of spiritual person। सामान्य कार्य भी आप सामान्य बुद्धि से मत कीजिए। हम सामान्य कार्य भी करेंगे लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि से करेंगे। इसलिए कहा कि अमुक वस्तु का नाम धर्म है, अमुक वस्तु का नाम धर्म नहीं है, यह भागवत धर्म नहीं कहता है। अमुक क्रिया का नाम धर्म और अमुक क्रिया का नाम धर्म नहीं है, यह भागवत धर्म नहीं कहता है। अद्भुत है यह भागवत धर्म, अर्थात प्रत्येक धर्म। यहां पर धर्म मानी भागवत धर्म, अर्थात ये भागवत तक सीमित मत रखिए। हमने कल उसका स्पष्टीकरण कर दिया है आपको। भागवत धर्म अर्थात भगवान के संतानों के लिए जो धर्म है, भागवत भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान के संबंधी, भगवान के प्रजा के लिए वह भागवत धर्म, जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं उन सब के लिए जो धर्म है वह है भागवत धर्म। तो देखिए हम काया से जो कार्य करते हैं, अब देखिए यहां पर और एक सिद्धांत है, हम आपको बता दें। कार्य करते करते हमारे में अशुद्धि आ गई, फिर अपने मन को शुद्ध किया। नहीं नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। संघर्ष चलेगा और 1-2 दिन, 1 साल 2 साल की बात नहीं है। चरित्र बनाते बनाते युगों लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद पुनः पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं। साधना करना पड़ेगा। चाहे गड्ढा खोद रहे हैं वो भी भागवत का कार्य, वो भी भगवान का कार्य है। वृक्षों को जल दे रहे हैं वो भी भगवान का कार्य है। झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, वो भी भगवान का कार्य है।
कार्य करते करते यदि हमसे कुछ गलती हो जाए तो देखिए, हमने थोड़े दिन पूर्व उसका चिंतन किया था। हम सिद्धांत से अद्वैत है, साधन से भक्ति में है, तो हमें भगवान के पास जाकर क्षमा मांगनी है। वैष्णव आचार्यों ने बताया है, साधन करते करते गलत कार्य हो गया है, गलत कार्य हो गया तो भगवान के पास जाना है। भगवान के पास जाकर के कहना है, प्रभु हमसे ये गलती हो गई। इसलिए संध्या में आरती के बाद रात्रि के सोने से पहले हम प्रार्थना करके सोते हैं, तो सारा दिन हमने जो किया है ना वो हमारे सामने आ जाएगा। कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, हम ही जान सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा वो। तो जब पता चला कि ये हमने बुरा किया है, भगवान के सामने जाकर के निवेदित कर दो और भगवान को कहना है, प्रभु ये गलत मैंने किया है। अब दंड देना चाहे तो हम दंड देने स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हमें दंड दे दीजिए। यदि हमें प्रायश्चित करना है तो हमें प्रायश्चित करवा लीजिए हमारे पास से, और यदि आप चाहे हमें क्षमा करने का, माफ कर देने का, तो प्रभु वो आपके हाथ में, हमें माफ कर दीजिए। ये तीनों चीज भगवान को अर्पण की जाती है। इसलिए कहा कि जो काया से हम कर्म करते हैं वो भी भगवान को अर्पण करना है। काये न वाचा मनसेन्द्रिये वा बुधात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। इसका सुंदर गुणार्थ है, कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।